नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके आइकॉन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एग्ज़ाम की। और इसमें अभी आगे कल हमने जो क्लास में करे थे 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे, जिसमें 51 नंबर क्वेश्चन करेंगे आज हम। कोई ग्रामर के भी क्वेश्चन हैं, जिससे आपकी ग्रामर की भी प्रैक्टिस बीच बीच में होती रहेगी। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हमेशा हर बार एग्ज़ाम में रिपीटेड होते रहते हैं। प्रश्न नंबर 51, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। दुह प्लस साहस, दुस्साहस, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? इसका सही आंसर होगा बी, दुस्साहस। जिसमें भी दुस्साहस, इसका संधि वाला विकल्प दुस्साहस होगा। इसमें विसर्ग संधि है। यदि आ ई उ के बाद क्या आ जाए, शा सा सा आ जाए, तो शा शाह का द्वित्व हो जाता है। जैसे देखो दू है, जिसमें ऊ की आवाज़ आ रही है, जैसे ऊ, दो। नी ई की आवाज़ आ रही है। तो जो ये वर्ड होते हैं और इनका क्या होता है, द्वित्व हो जाता है, तो ये विसर्ग में बदल जाता है। दू है जमाशील दुश्शील, नी है जमा संदेह निस्संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 52। कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फॉन्टों का प्रयोग किया गया है, जिनमें अब किस फॉन्ट के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें अब किन फॉन्ट के रूप में जाना जाता है देवनागरी के लिए? ए अरियल फॉन्ट, बी लिगोसी फॉन्ट, सी अल्जीरियन फॉन्ट, डी कालिब्री फॉन्ट। तो इसका सही जवाब होगा बी लिगोसी फॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 53। इस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं। किस लिपि को, सॉरी इसकी जगह आ जाएगा, किस लिपि को पवित्रा अक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे इस टाइप के ही क्वेश्चन आज के जो आते हैं आपके एग्जाम में, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका ए होगा हीरोग्लिफिक देवनागरी लिपि, दक्षिणी सामी लिपि, डी फारसी लिपि। तो इसका सही जवाब होगा ए हीरोग्लिफिक लिपि। ठीक है, इसी को हम पवित्राक्षर और बीजाक्षर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ए 17, बी 15, सी 20, डी 18। तो इसका सही जवाब होगा हिंदी कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। कहीं कहीं इसकी संख्या 17 मान जाती है। ठीक है, इसकी उपभाषाओं और बोलियों का इनमें वर्गीकरण है, निम्न है, जैसे देखेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलियों का, हिंदी भाषा का। जैसे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी में कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, दक्कनी ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती है। और राजस्थानी हिंदी में आएंगी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ये पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी? कुमायूनी और गढ़वाली। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी है बोलियाँ? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी की भोजपुरी, मगही और मैथिली। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें से हर बार एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन जरूर इसमें से पूछा जाता है कि कौरवी किसकी बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की होगी। या पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इस हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? खरोष्ठी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, सी चित्र लिपि से, डी कुटिल लिपि से। तो इसका सही जवाब होगा डी कुटिल लिपि से। प्रश्न नंबर 56। देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए शिरोरेखा, बी अर्धवृत्ताकार, सी सरल रेखा, डी तिरछी रेखा। जिसका सही जवाब होगा ए शिरोरेखा। क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है? ए सिंधु लिपि, बी गुप्त लिपि, सी गुरुमुखी लिपि,
डी देवनागरी लिपि। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी। कौन सी लिपि? राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है। संविधान के 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। कौन सी संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो होगी देवनागरी लिपि। ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी का भारत का राजभाषा स्वीकार किया गया, इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब होगा 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। विलोम या विपरीत या उल्टा। ठीक है, आलोक, आलोक का पूछा गया आपसे। विभा, बी अनन्य, सी कांति, डी तिमिर। तो इसका सही होगा आलोक का होता है, आलोक का विलोम शब्द होता है तिमिर। कुछ ये विलोम शब्द हैं, आप पढ़ इन्हें भी देखते हैं। अनन्य का विलोम होगा अन्य, सजल, निर्जल, निंदा, स्तुति, बहुत इंपॉर्टेंट है निंदा स्तुति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। प्रश्न नंबर 59, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था? ए ईसा की 12वीं सदी, ईसा की 10वीं सदी, ईसा की 8वीं सदी, ईसा की 7वीं सदी। तो इसका सही जवाब होगा ईसा की 8वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई, ऐसा किस विद्वान का विश्वास है? ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई, ऐसा किस विद्वान का विश्वास, किस विद्वान ने ऐसा कहा? ए फ्रेंच विद्वान कुपेरी, डॉक्टर अल्फ्रेड मुलर, सी गौरी शंकर ओझा, डी प्रजिलुस्की। तो इसका सही जवाब होगा ए फ्रेंच विद्वान कुपेरी। प्रश्न नंबर 61, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्दों का सही विकल्प नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन को जब भी ध्यान से पढ़े तो नहीं का जरूर ध्यान रखना। ए पुष्पित, बी मनोनीत, मनोती, सी ललक, डी निर्दोष। तो इस नहीं है, प्रत्यय से बना हुआ शब्द वो है निर्दोष। इसको पढ़ लेते एक बारी। निर्दोष शब्द प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। निर्दोष शब्द में निर उपसर्ग है, ये प्रत्यय नहीं है, ये उपसर्ग है। ठीक है, पुष्पित में इत प्रत्यय है, मनोती में आति प्रत्यय, ओति प्रत्यय है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं।